के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के विद्यार्थियों का अपमान किया है। इस कार्यक्रम में जहां सतुआ खाने वाले आंगनबाड़ी के बच्चों को मिड डे मील खाने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का आमंत्रित किया गया है, वहीं इस विश्वविद्यालय के सबसे पढ़ी लिखी कौम को न बुलाकर छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद। महामहिम यानी राज्यपाल गोरखपुर दौरे पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगी। इसी बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध के छात्र हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर हम क्या कुछ जानने की कोशिश करें। क्या कुछ मांगे थी आप लोग को जो आज विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करना पड़ रहा है? गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की पुरातन परंपरा रही है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके होते हैं उन्हें दीक्षांत समारोह में बुला करके माननीय कुलपति और आदरणीय राज्यपाल महोदया के द्वारा सम्मानित किया जाता है। लेकिन इस पुरातन परंपरा को खंडित करते हुए कुलपति महोदया ने विश्वविद्यालय के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के विद्यार्थियों का अपमान किया है। इस कार्यक्रम में जहां सतुआ खाने वाले आंगनबाड़ी के बच्चों को मिड डे मील खाने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का आमंत्रित किया गया है, वहीं इस विश्वविद्यालय के सबसे पढ़ी लिखी कौम को न बुला करके उन्हें अपमानित किया गया है। इस अपमान के विरोध में हम सभी यहाँ पे प्रशासनिक भवन पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी कुलपति महोदया से मांग है कि यदि आप हमें उचित सम्मान नहीं देंगी तो हम आपके खिलाफ बिगुल बजाएंगे। विश्वविद्यालय ने जगह की कमियों का हवाला दिया है कि जगह नहीं उनके पास। ये बताइए, जब दीक्षा भवन का रिनोवेशन हो रहा था, करोड़ों रुपए दीक्षा भवन के रिनोवेशन में लगाए गए और ऐसा वादा किया गया था कि दीक्षा भवन को हाईटेक बनाया जाएगा, तो किस प्रकार से हाईटेक बनाया गया? सीटें घट गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास सीटें कम है तो इस गोरखपुर में तमाम ऑडिटोरियम है, आप प्रेक्षागृह चले गए होते, आप खुले मैदान में करा लिए होते, लेकिन आपने विद्यार्थियों का अपमान क्यों किए? कहीं न कहीं कुलपति महोदया का इस विश्वविद्यालय के रिसर्च के विद्यार्थियों के प्रति रवैया उचित नहीं है। उनके अंदर इन विद्यार्थियों के प्रति सम्मान नहीं है और जो कुलपति अपने रिसर्च स्कॉलरों का सम्मान नहीं कर सकती है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार विवादों में रहता है, सवालों पर रहता है। अभी एक पोस्टर आगे आपने देखा होगा, वो भी विवादों में था, उसमें श्रीमती लिखा गया था, किसके नाम के आगे आपको भी पता होगा। देखिए, वो बहुत विवादास्पद पोस्टर हम लोगों ने भी देखा, तो यही कहना है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगाए कुलपति महोदय तक सब लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। इनको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और धन उगाही दिख रहा है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पोस्टर से, उनकी बातों से, उनके कर्मों से विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल हो रही है, छवि धूमिल हो रही है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय को चिड़ियाघर बना दिया गया है। सब लोग आ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का माहौल उड़ाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय और खेदजनक है। देखिए, एक तरफ राज्यपाल शहर में है और आप लोग का ये प्रदर्शन इसी कार्यक्रम में शामिल होने आई है, क्या कुछ संदेश जाएगा? सबसे बड़ा संदेश तो ये जाएगा, हमारी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की मुखिया हैं, इस तरीके से रिसर्च स्कॉलरों के साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया अपना रही हैं, ये बेहद निंदनीय है। क्योंकि ये दीक्षांत समारोह जो है, दीक्षांत का मतलब होता है, दीक्षा मतलब होता है शिक्षा, अंत मतलब होता है समाप्त। जो इस शैक्षिक संस्था से जो उच्च डिग्री ले करके और बच्चे प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम वो इसलिए होता है क्योंकि उनको सम्मान के साथ उपाधि दी जाएगी और उसमें जितने भी हैं शोधार्थी जो हैं शामिल होंगे, अपनी उपाधि लेंगे। और सबसे बड़ा खुशी और सम्मान की बात होती है उनके लिए, क्योंकि 3 से 4 5 साल उन्होंने मेहनत कर करके, बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके एक लिखने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं जब लास्ट में उनको डिग्री मिलती है तो उससे बेहद खुशी नजर आते हैं। लेकिन आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो हमारी राज्यपाल महोदय यहीं शामिल, इसी कार्यक्रम में शामिल होने आए, लगता है क्या कि यहाँ से एक मैसेज भी जाएगा? तो लगातार यहाँ से विरोध प्रदर्शन छात्रों का अलग अलग मांगों को लेकर होता रहता है और अब जब खुद वो शहर में है और खुद इसी कार्यक्रमों में शामिल होने आई है और इसका विरोध आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये जो है खबर जो है आप लोगों के माध्यम से उनके कानों तक जरूर जाएगी कि किस तरीके से यहाँ की कुलपति महोदया जी छात्रों के साथ रवैया अपना रही हैं।
और शोधार्थियों के साथ किस तरीके से अन्यायपूर्वक काम कर रही हैं, ये संदेश बिल्कुल ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का सम्मान नहीं बचेगा तो हम लोग इसी विश्वविद्यालय के हैं, इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जिस दिन अपने परिवार के सदस्य का सम्मान करना भूल जाएंगे कुलपति महोदया जी, उस दिन ये परिवार जो है टूट जाएगा, टूट कर करके एक नया रूप धारण कर लेगा, आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा अपनी सम्मान बचाने के लिए। तो देखिए, वो तमाम शोध के छात्र हैं जिनको दीक्षांत समारोह में निमंत्रण नहीं दिया गया। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें बुलाया गया है जिन्हें नहीं बुलाना भी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया जिन्हें इंतजार था अपने उस दीक्षांत समारोह का। फिलहाल इन्होंने कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल चिन्ह खड़ा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की सफाई भी आई। उन्होंने बताया है कि जगह की कमियों को देखते हुए आपको निमंत्रण नहीं दिया गया और अगले ही तिथियों पर आपको बुलाकर आपका सर्व सम्मान किया जाएगा।